हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं नाइस और आज एक न्यू फैन फिक्शन वन शॉट एफएफ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये वाली फैन फिक्शन का नाम मैंने डोंट फॉरगेट मी रखा है। सीज़न 2 सीज़न 1 के साथ इसका कोई भी संबंध नहीं है। ये एक मॉडर्न एफएफ है वांग शियान की, जिसमें टॉप लान वांगची और बॉटम विंग है। ये एक टॉक्सिक रिच अल्फा हस्बैंड एंड ए क्यूट इनोसेंट पोर ओमेगा की लव स्टोरी है। ये वाली लव स्टोरी मैंने खुद बनाई है। मेरे आंखों के सामने हुए कुछ घटना को कैप्चर करके ये वाली स्टोरी मैंने एडिट किया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाना। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि कॉलेज में आया था अपना बैग लेकर। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट था। कॉलेज की हर एक लड़कियाँ उसके पीछे पागल थी, हर एक फीमेल ओमेगा उसके पीछे पागल थी। बट वांग जी किसी को भी भाव नहीं देता था। वांग जी हमेशा अपने मूड में रहता था। वो कॉलेज का टॉप हैंडसम था और उसके इंस्टाग्राम पर मिलियन से ऊपर ज़्यादा फॉलोअर्स थे। हर एक लड़कियां सिर्फ वांग जी को ही मांगता था दुआओं में कि मुझे एक बार लान वांग जी मिल जाए बस। वांग जी के पास बहुत ज़्यादा लव लेटर आता था, बट वांग जी किसी भी लव लेटर को नहीं पढ़ता था और ना ही देखता था खोल के। सिर्फ इतना ही नहीं, वांग जी इस सिटी का टॉप रिच मैन का बेटा है। उसकी फैमिली इस शहर में सबसे ज़्यादा रिच है और उसका पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इसकी वजह से वांग जी को अधिकतर लव लेटर ज़्यादा मिलते थे। और इधर हमारे विंग को दिखाया जाता है। विंग अपने कॉलेज में आने के लिए रास्ते से चल कर आ रहा था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है। वो एक मेल ओमेगा है। वो दिखने में भी थोड़ा ठीक ठाक है, बट कोई भी लड़का उसे भाव नहीं देता है। विंग पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छा नहीं है और वो मिडिल क्लास फैमिली से है, इसीलिए उसका ज़्यादा दोस्त भी नहीं है। उसका सिर्फ 2 या 3 दोस्त हैं। विंग धीरे धीरे कॉलेज के अंदर आता है। इधर हमारा वांग जी भी कॉलेज में आया था। वांग जी को देखकर सब लड़कियां अपने अपने मेकअप ठीक करने लगते हैं, अपने अपने ड्रेस को ठीक करने लगता है कि वांग जी आया है, वांग जी आया है, देखो देखो वांग जी आया है। सब लोग अपने अपने ड्रेस को ठीक करने लगता है, चेक करने लगता है, अपने बालों को संवारने लगता है, सब कुछ चेक करने लगता है। और इधर हमारा विंग वांग जी को देखता है। विंग भी वांग जी को लाइक करता था, बट वो कुछ भी नहीं बोल पाता था। उसे डर लगता था कि वांग जी उसे रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो वांग जी की टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी हमारा क्यूट इनोसेंट विंग वांग जी के लिए एक लव लेटर लिखा है उसे देने के लिए। उसने सोचा है कि वो डायरेक्ट जाकर वांग जी को लव लेटर देगा, क्योंकि वो वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है। विंग अपने लव लेटर को लेकर वांग जी के सामने जाता है, जो कि टेबल के ऊपर बैठा हुआ था और उसके गैंग उसके पीछे थे। विंग उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। उसे देखकर वांग जी उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिर विंग अपने दोनों हाथों से लव लेटर को कस के पकड़ लेता है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वांग जी उसके सामने है और वो उसको लव लेटर देने वाला है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी था। वो अपने दोनों हाथों से लव लेटर को कस के पकड़ के वांग जी के सामने बढ़ाता है अपने दोनों हाथों को। वांग जी उस लव लेटर को देखता है और फिर वांग जी विंग के फेस की तरफ देखता है और फिर वांग जी उससे पूछता है कि ये क्या है। वांग जी को पता था कि ये क्या है। वांग जी को हर एक ओमेगा, हर एक लड़की लव लेटर देता है, तो वांग जी को पता चल गया था ज़रूर ये लव लेटर है। वांग जी उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम एक मेल ओमेगा हो ना। और फिर विंग उसे बोलता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांग जी के पीछे उसके फ्रेंड्स लोग जो थे वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और फिर वो लोग बोलते हैं कि तुम एक मेल ओमेगा हो ना, क्या तुम्हें पता नहीं? वांग जी मेल ओमेगा से नफरत करता है, उसे मेल ओमेगा पसंद नहीं। और तुम दिखने में उतना हॉट और सेक्सी नहीं हो, तुम वांग जी को कैसे डिजर्व करती हो? ये सुनकर विंग उन लोगों की तरफ देखता है और बोलता है कि वांग जी को कैसी लड़की पसंद है तुम्हें पता है? जो रिच हो, जो दिखने में हॉट हो, जिसकी कमर पतली हो और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तुम तो उनमें कुछ भी नहीं हो और तुम तो ऊपर से एक मेल ओमेगा हो।
जिसे वांग जी बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। वांग जी मेल ओमेगा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, वो मेल ओमेगा को हेट करता है, उसे मेल ओमेगा बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी वांग जी विंग के हाथों से वो लव लेटर को लेता है और लेने के बाद बोलता है कि तुमने इसमें क्या लिखा है। फिर विंग अपनी नज़र को नीचे झुका लेता है, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। फिर वांग जी उस लव लेटर को अपने फ्रेंड्स को दिखाते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है इसमें क्या लिखा है। और तभी उसका एक फ्रेंड बोलता है कि लान वांग जी इसमें क्या लिखा है। और तभी वांग जी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि विंग ने मेरे लिए क्या लिखा है ये पूरे क्लास को पता चले। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर वांग जी उस लव लेटर को अपने एक दोस्त को दिया और बोलता है कि इसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। ये सुनकर विंग बोलता है कि लनवांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी वो उसका फ्रेंड वो लव लेटर को खोलकर ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। उस लव लेटर में लिखा हुआ था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा हुआ था। और सारे क्लास ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, विंग की आंखों में आंसू आ गए। वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बातें लिखने की, तुम्हारी बातें कितनी फ़नी है। और ये सब बोलकर वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग रो रहा था। विंग दौड़कर उस क्लासरूम से बाहर चला जाता है। विंग वॉशरूम के अंदर जाकर बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। वांग जी ने उसे ऐसे पूरे क्लास के सामने इंसल्ट किया। विंग पूरा रो कर बाहर आया था। वो रो कर बाहर आने के बाद वो क्लासरूम में आता है जहाँ पर सर आ गए थे। और फिर विंग सर को बोलता है कि सर क्या मैं अंदर आऊँ। और फिर सर बोलता है कि अरे विंग तुम कहाँ गए थे, क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी आओ। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग बिल्कुल भी वांग जी की तरफ देख नहीं पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। वो धीरे धीरे अपने चेयर में जाके बैठ जाता है। वांग जी हंसने लगा और फिर विंग अपने बैग को खोलता है और उसमें से बहुत सारे कॉकरोच बाहर आते हैं। और फिर विंग ज़ोर से चिल्लाता है और जब वो चिल्ला रहा था तब वांग जी और बाकी के सारे जो उसके दोस्त हैं वो सब हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से। विंग उन लोगों की तरफ देखता है। विंग को पता चल गया था कि उन लोगों ने ये सब किया है। सैरू से बोलता है कि विंग ये सब क्या है, तुम अपने बैग में कॉकरोच क्यों लाए हो। ये सुनकर विंग बोलता है कि सर मैंने कुछ भी तो नहीं किया था, पता नहीं। और तभी सर बोलता है कि बाहर चले जाओ इस क्लासरूम से, जाओ अभी के अभी जाओ। फिर विंग बोलता है लेकिन सर बोलता है कि बाहर जाओ, मैंने बाहर जाने के लिए बोला है, बाहर खड़े हो जाओ कान पकड़ के। और फिर विंग बाहर जाकर खड़ा हो जाता है कान पकड़ के। सर क्लासरूम में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद क्लास ख़त्म हो जाती है। अब लंच का टाइम हो चुका था। सब लोग लंच करने के लिए कैंटीन में चले गए थे। विंग भी कैंटीन में गया था। विंग कैंटीन में बैठकर अपना लंच कर रहा था। तभी उसके पास वांग जी आता है और वांग जी बोलता है कि विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतना तंग किया, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे। तभी विंग उसकी तरफ देखता है। विंग के चेहरे पर एक स्माइल था। विंग बोलता है कि कोई बात नहीं। और तभी लान वांग जी बोलता है कि विंग ये लो, ये पानी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। और फिर विंग उस बोतल को लेता है। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि वांग जी ने पहली बार उसे कुछ दिया है। विंग उस बोतल से पानी को पीने लगा और फिर पीने के बाद वो देखता है कि उसके अंदर एक मरा हुआ कीड़ा है। ये देखकर, मतलब कि इंसेक्ट, ठीक है, कीड़ा। और फिर उसे देखकर विंग को बहुत तेज़ उल्टी आती है, बहुत ज़ोर से उल्टी आती है और वो बाथरूम की तरफ दौड़ने लगा। और इसे देखकर लान वांग जी और उसके सारे फ्रेंड्स फिर से हंसने लगे। विंग फिर से रोने लगा। विंग बहुत ज़्यादा उल्टी करता है, उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, उसने क्या पानी पी लिया है। वांग जी ने उसके साथ बहुत गलत किया। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसकर बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और फिर वांग जी उसके दोस्तों को बोलता है कि चलो यहाँ से चलो, हमारा काम हो गया। फिर वांग जी अपने रास्ते चला गया। विंग बहुत ज़्यादा रोने लगा। विंग उस बोतल को उठा लेता है और फिर विंग घर चला जाता है। यहाँ पर बता दूँ, विंग की मदर विंग का पापा नहीं है, मतलब कि विंग की मॉम है बट विंग की पापा नहीं है। विंग का एक भाई है जिसका नाम जियांग चैंग है। और गाइस, इसमें मैंने विंग को और जियांग चैंग को ना दोनों एक दूसरे का भाई बनाया है, तो सॉरी, प्लीज़ मैनेज कर लेना, ठीक है। वो दोनों खुद के भाई है, ठीक है। उसका और कोई भी बहन दीदी नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
और फिर वांग जी की मॉम और विंग की मॉम दोनों एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड है। वो दोनों स्कूल लाइफ से एक साथ पढ़ाई की है। दोनों की ही लव मैरिज हुई थी। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वांग जी की मॉम की रिच फैमिली में शादी हुई थी और विंग की विंग की मॉम की मिडिल क्लास फैमिली में। विंग के पापा बहुत दिन पहले ही 2 साल पहले ही गुजर गए हैं और विंग की मॉम ही विंग का भाई जियांग चैंग का ख्याल रखता है। इधर विंग जब घर आता है तो विंग देखता है कि उसके घर के सामने एक बहुत बड़ी और बहुत ही महंगी कार खड़ी हुई है, बहुत ही महंगा। विंग उसे देखकर हाथ से टच करते हुए बोलता है कि ये कार किसकी है, ये तो बहुत महंगा है। फिर विंग घर के अंदर जाता है। वो देखता है कि जियांग चैंग को सामने बिठाकर उसकी मॉम एक अजनबी इंसान के साथ बात कर रहे हैं। तभी विंग की मॉम बोलता है कि विंग बेटा तुम भी आ गए, आओ। और फिर तभी जो इंसान की औरत बैठी थी सामने सोफे में, वो विंग की तरफ देखती है और फिर देखने के बाद बोलता है कि क्या ये विंग है। और तभी विंग उसको ध्यान से देखने लगा। विंग बोलता है कि अपने मन में बोलता है कि इसे मैंने कहीं तो देखा है, कौन है ये। फिर वो औरत बोलती है कि विंग बेटा यहाँ आओ, तुम्हें अच्छे से देखूं। और फिर विंग उसके पास जाता है और फिर वो औरत उसे अच्छे से देखने लगी और बोलता है कि तुम कितने खूबसूरत हो और तुम कितने बड़े हो गए, जब मैं तुम्हें देखा था तब तुम बहुत छोटे थे। और तभी विंग की मॉम विंग की तरफ देखता है। विंग भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो भी अपनी मॉम की तरफ देखता है। फिर उसकी मॉम बोलती है कि विंग बेटा ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तभी विंग को याद आता है कि हाँ, इसे विंग ने देखा है फोटो में। विंग की मॉम ने विंग को एक बार दिखाया था कि ये देखो, सिर्फ विंग को नहीं जियांग चैंग को भी दिखाया था कि ये देखो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसे देखकर विंग बोलता है कि आंटी आप मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड हो ना, मुझे याद आया। और तभी वो आंटी बोलती है कि हाँ बेटा, और तुम कैसे हो बताओ। और फिर विंग बोलता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, आप यहाँ कब आए हो। और तभी विंग की मॉम बोलती है कि पता है तुम्हें, ये जियांग चैंग के रिश्ता लेके आए हैं, हम कितने नसीब वाले हैं ना। ये सुनकर कि वो आंटी बोलती है कि मेरा 2 बेटा है और दो ही अल्फ़ा है, और मैंने सुना है तुम्हारा 2 बेटा ही ओमेगा है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम दोनों इस दोस्ती की रिश्ता को गहरा बना ले, क्या कहते हो। और फिर वो विंग की तरफ देखने लगे। वो चैंग को बोलता है कि बेटा तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ तो नहीं है ना बेटा। चैंग शर्माने लगा। फिर विंग की मॉम बोलती है कि नहीं उससे एतराज़ क्यों होगा, वो तो खुश है। और फिर चैंग बोलता है कि मुझे भी लान सुचेन पसंद है। और फिर तभी उन दोनों के रिश्ते को लेकर उन दोनों की मॉम बात करने लगी। और तभी जियांग चैंग के पास विंग बैठकर बोलता है कि क्या तुम्हारी शादी लैन सिचेन से होने वाली है। ये सुनकर जियांग चैंग की गाल पिंक हो गई और वो विंग को एक मुक्का मारते हुए बोलता है कि विभूषण तुम सबके सामने ऐसे कैसे बोल सकते हो। तभी विंग उसे धीरे से बोलता है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो। और तभी चैंग अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है उसके इंस्टाग्राम पर मिलियन फॉलोअर्स है, पता है उसके पीछे कितने लड़कियां, कितने ओमेगा पागल है। और फिर ये सुनकर विंग बोलता है कि मुझे भी पता है सिचेनगा बहुत ज़्यादा हैंडसम है। यह सुनकर कि चैंग का पूरा फेस रेड हो जाता है। इधर मैडम लान और इधर विंग की मॉम दोनों ही शादी के बारे में बात कर रहे थे और वो दोनों शादी फिक्स्ड भी कर लेते हैं। और फिर वो वांग जी के फादर को कॉल करते हैं और बोलता है कि मैंने शादी फिक्स्ड कर ली है, क्या आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना। तभी उसका फादर बोलता है कि अभी मैं अमेरिका में हूँ, इसीलिए तुम्हें सब कुछ करना होगा, मुझे आने में लेट हो जाएगा। और फिर मैडम लान बोलती है कि आपका काम, हमेशा आप बिज़ी रहते हो, ठीक है शादी के बाद आप जल्दी आ जाना। ये सुनकर उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है चलो अब मैं कट करता हूँ कॉल, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। फिर कॉल कट करने के बाद मैडम लान विंग की मॉम को बोलता है कि सुनो, मैं तुमसे एक और चीज़ मांग सकती हूँ। तभी विंग की मॉम बोलती है कि हाँ तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगी, तुम एक बार मांग के तो देखो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तभी विंग की मॉम बोलती है कि मैंने तो चैंग को तुमसे मांग लिया है, क्या मैं तुमसे विंग को भी मांग सकता हूँ। ये सुनकर विंग की मॉम की आंखों में आंसू आ गए। तभी ये सुनकर विंग की मॉम बोलती है कि क्या तुम्हें विंग पसंद है। और तभी मैडम लान बोलती है कि देखो मेरा 2 बेटा है,
सिचेन और वांग जी दोनों को ही मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे दोनों इन क्यूट बेटे के साथ मेरी दोनों बेटी की शादी करवाना। क्या तुम इसके लिए मुझे परमिशन दोगी? ये सुनकर विंग की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगी और रोते हुए बोलते कि उसकी पापा गुजरने के बाद मैं सिर्फ यही सोचती थी कैसे मैं इन दोनों को अच्छे से रख पाऊँगी, कैसे मैं क्या करूँ जैसे मेरी बच्चे खुश रहे। ये सुनकर मैडम लानू से हग करते हुए बोलती है कि अच्छा हुआ मैंने विंग को भी देख लिया। एक दिन मैं वांग जी और सिचेन को यहाँ पर लेके आऊँगी और उन दोनों की मुलाकात विंग और जियांग चैंग से कर दूँगी। तुम्हें खुशी तो है ना ये रिश्ता सुनकर? और तभी चैंग की मॉम बोलती है कि मतलब विंग की मॉम बोलती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जैसा खुश नसीब इंसान शायद इस दुनिया में कम है। और फिर वहाँ पर वो सब एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और फिर लानवांग जी की मॉम वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी विंग बोलता है कि मॉम क्या ये लानवांग जी से मेरी शादी के बारे में बात कर रहे थे? तभी उसकी मॉम उसे हग करते हुए बोलता है कि हाँ अब मुझे तुम दोनों के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विंग बोलता है कि लेकिन लानवांग जी मुझसे शादी करेगा, वो लोग तो बहुत अमीर है ना मॉम। और तभी विंग की मॉम बोलता है कि तुम चिंता मत करो, शायद वो राज़ी हो जाए। और तभी विंग सोचता है कि नहीं, कभी नहीं, वांग जी मुझसे नफरत करता है और वो मुझसे शादी करेगा, कभी नहीं हो सकता। फिर विंग कॉलेज जाता है अगले दिन। विंग कॉलेज जाकर अपने सीट को देखने लगा। वो देखता है कि उसके सीट के पास ही वांग जी बैठा हुआ है। वो देखकर हैरान था कि वांग जी उसके सीट के पास बैठा हुआ है। क्या वांग जी की मॉम ने वांग जी को बता दिया है कि विंग के साथ उसकी शादी फिक्स करके आए हैं? फिर वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि हे विभूषण इधर आओ, आज मैं तुम्हारे पास बैठने वाला हूँ। ये सुनकर विंग वहाँ जाता है। विंग उसे अच्छे से देखने लगा। फिर विंग स्माइल करके बोलता है कि क्या तुम्हें पता है? और तभी वांग जी बोलता है कि मुझे सब पता है, चलो बैठो यहाँ पर। और फिर विंग वहाँ पर बैठ जाता है। और फिर लानवांग जी बोलता है कि काम हो गया, चलो बाय। और फिर लानवांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग समझता है, विंग बोलता है कि काम हो गया, इसका क्या मतलब था? और फिर वहाँ पर सर आ जाते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं। जब विंग खड़ा होने जाता है तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। विंग को एहसास होता है कि उसकी मतलब कि बैक चेयर के साथ चिपक गई है। ये ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा मतलब कि डर लग रहा था कि वो उठ नहीं पा रहा है। वो इतना कोशिश कर रहा था, वो उठ नहीं पा रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और उसे ऐसे देखकर ना पूरे क्लास के साथ वांग जी भी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो अपने नीचे देखा। वो देखता है कि नीचे गम है बहुत सारे, जो कि विंग के पैंट के साथ चिपक गया है और विंग चेयर से उठ नहीं पा रहा है। विंग की आंखों में आंसू आ गए। विंग ज़बरदस्ती उठने जाता है तो उसकी पैंट फट जाती है और फिर विंग नीचे बैठ गया। वांग जी इसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसके फ्रेंड्स के साथ हाई फाई लेने लगा। और फिर विंग उसे देखकर रोने लगा। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है न्यूसेन। न्यूसेन विंग की हेल्प करता है। न्यूसेन भी एक ओमेगा है। न्यूसेन विंग की हेल्प करके उसे वहाँ से उठने में मदद करता है। क्लास ख़त्म हो गई थी, विंग घर आ रहा था। तभी वांग जी उसे बोलता है कि विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है और फिर विंग उसे बोलता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? और तभी वांग जी बोलता है कि मजाक? मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगा विंग, सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये बोलकर वो विंग की हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है कि विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा बुली किया। और फिर वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हें इसी तरह से बुली करता रहूँगा। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो विंग को धक्का दे दिया। विंग नीचे गिर जाता है। और फिर तभी न्यूसेन बोलता है कि ये कैसा बिहेव है, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? और तभी वांग जी उसे बोलता है कि तुम चुप रहो, तुम हम दोनों के बीच में मत आओ। और फिर न्यूसेन विंग को उठाने में हेल्प करता है। विंग रोने लगा और बोलता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? और फिर विंग वहाँ से दौड़ कर भागने लगा। वांग जी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। विंग घर आता है और घर में आके बोलता है कि नहीं, हरगिज़ नहीं, मुझे उससे शादी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर मैं उससे शादी करूँगा तो वो मुझे मार डालेगा, पूरी ज़िंदगी में मुझे ऐसे बुली करता रहेगा। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर सीन चेंज होता है और सीन चेंज होके हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब वांग जी और लैन सिचेन दोनों ही
चैंग और विंग से मिलने आने वाले थे। उन्हें लगा कि उसकी उन दोनों की मॉम ने उनके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की या फिर ओमेगास की शादी फिक्स किया है, जिसे सुनकर मतलब कि लैन सीजन तो खुश था। लैन सीजन को पता था कि उसकी शादी चैंग के साथ हो रही है, बट वांग जी को पता नहीं था कि उसकी शादी किसके साथ फिक्स हुई है। वांग जी अपने ड्रेस पहन कर नीचे आता है। मैडम लान बोलती है कि बेटा तुम इतने लेट क्यों हो, जल्दी चलो। तभी वहाँ पर लैन चरण भी आता है और बोलता है कि हाँ चलो मैं भी रेडी हूँ, और फिर सब लोग गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। तभी वांग जी उसकी मॉम को पूछता है कि मॉम वैसे भी आपने कौन से बिजनेसमैन के साथ हमारी मतलब कि बिजनेसमैन की बेटी के साथ हमारी शादी फिक्स किया है। तभी वांग जी की मॉम बोलता है कि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, तुम उसे देखकर ना खुश हो जाओगे, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये सुनकर वांग जी थोड़ा स्माइल करता है। लैन सिचन बोलता है कि मैंने उसे देखा है, और फिर लैन सिचन स्माइल करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद विंग के घर के सामने जाकर गाड़ी को रोकते हैं ड्राइवर। तब लान वांग जी बाहर देखने लगा और बोलता है कि क्या ये कौन सी जगह है, ये तो कितना घिसा पिटा जगह है। मॉम आप यहाँ पर गाड़ी क्यों रुकवाई, क्या आप इन लोगों को कुछ देना चाहते हो। तभी उसकी मॉम बोलता है कि नहीं, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड का घर है। और फिर वांग जी गाड़ी से उतरता है, लैन सिचन भी उतरता है, लैन चरण भी उतरता है गाड़ी से, और वो ड्राइवर को बोलता है कि तुम गाड़ी का ध्यान रखना, हम अंदर जा रहे हैं। तभी लान वांग जी बोलता है कि अंदर जा रहे हैं, कौन से घर में। तभी वांग जी की मॉम मैडम लान बोलती है कि इस घर में मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उनकी दो ओमेगाज है, तो मैंने उन दोनों के साथ तुम दोनों भाइयों की फिक्स करी है शादी। ये सुनकर लान वांग जी बोलता है कि आप पागल हो क्या, इस घर में मेरी शादी होगी, इस घर में मिडिल क्लास फैमिली में। और तभी मैडम लान बोलती है कि चुप हो जाओ, ये तुम क्या बात कर रहे हो, इंसान नहीं हो क्या, वो लोग भी इंसान हैं, और फिर अंदर जाके ऐसी वैसी बातें मत करना। और फिर वो लान वांग जी के हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगा। वो दोनों अंदर जाते हैं और उनके पीछे पीछे लैन चरण और लैन सिचन भी अंदर आते हैं। सब लोग अंदर आने के बाद लान वांग जी बोलता है कि कितनी गंदी स्मेल आ रही है, मॉम ये किस घर में लेके आई हो आप हमें। और फिर तभी लैन सिचन बोलता है कि वांग जी ये तुम कैसी बात कर रहे हो, ऐसी बात नहीं बोलते हैं। और फिर वो सब लोग जाकर सोफे में बैठते हैं। तभी उसके सामने मतलब कि उन लोगों के सामने चैंग को लाया जाता है। चैंग सबके लिए कॉफ़ी लाया था, और चैंग को देखकर वांग जी बोलता है कि एक मेल ओमेगा। और फिर तभी चैंग उसकी मॉम को बोलता है कि आप सिचन गा के लिए एक मेल ओमेगा लेके आए हो, आप गगा के लिए और कोई लड़की नहीं ढूंढ सकते थे। और तभी उसकी मॉम बोलती है कि चुप रहो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, चुप रहो तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो। और फिर तभी वांग जी चुप हो जाता है। वहाँ पर मैडम यू आती हैं, और फिर मैडम यू बोलते हैं कि अरे आप लोग आ गए, चलिए ना कॉफ़ी पीजिए। और फिर सब लोग कॉफ़ी पीने लगते हैं। तभी लान वांग जी बोलता है कि कॉफ़ी, ये कोई कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी कम पानी ज़्यादा लग रहा है। और फिर वो नीचे रख देते हैं कप को। और तभी मैडम यू बोलते कि बेटा वो अच्छी नहीं लगी क्या तुम्हें। और तभी मैडम लान बोलती कि नहीं उसे कॉफ़ी पसंद नहीं है, वो कॉफ़ी नहीं पीता है। ये सुनकर लान वांग जी अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। लैन सिचन वांग जी के हाथ को कस के पकड़ लेता है और बोलता है कि वांग जी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। और तभी वांग जी बोलता है कि मुझे ये घर पसंद नहीं है, बाहर चलो यहाँ से। और तभी लैन सिचन बोलता है कि चुप रहो। और फिर वो लोग चैंग की तरफ देखने लगे। तभी मैडम लान चैंग को बोलता है कि बेटा ये देखो, ये है मेरा बेटा लैन सिचन, और इसका एक और निक नाम है जिबुचुन, तुम इसे किसी भी नाम से बुला सकते हो। चैंग ये सुनकर शर्माने लगा, लैन सिचन भी शर्माने लगा। लैन सिचन को भी चैंग पसंद आया है। तभी मैडम लान बोलती है कि बेटा तुम्हें चैंग पसंद तो है ना। लैन सिचन अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है कि मॉम आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। और फिर इन दोनों की शादी के लिए बातें चल रही थी। और तभी उसकी मॉम मतलब कि लान वांग जी की मॉम बोलता है कि अरे विंग कहाँ है, विंग को बुलाओ। विंग का नाम सुनकर लान वांग जी बोलता है कि क्या नाम बोला आपने, विंग, ये नाम तो। और तभी विंग उन सब के लिए मिठाई लेकर आ रहा था, मतलब कि प्लेट में, और फिर वो टेबल में रखता है और फिर सबको हेलो बोलता है। उसे देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वांग जी को भी देखने के बाद विंग तो थोड़ा शॉक्ड था, क्योंकि विंग को पता था कि वांग जी आज आएगा, लेकिन वांग जी के लिए सरप्राइज़ था ये यहाँ पर विंग है। विंग उसको देख रहा था, वांग जी भी विंग को ही देख रहा था। और तभी मैडम लान मैडम यू को बोलती है कि लगता है मेरे बेटे को पसंद आया है विंग। और ये सुनकर लान वांग जी अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है कि इसे मैं पसंद करूँगा,
ये एक मेल ओमेगा है। और तभी उसकी मॉम उसकी हाथों में एक जोर से चिमटी काटता है और बोलता है कि चुप रहो, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। और तभी लान वांगजी बोलता है कि ये हमारे सामने क्या कर रहा है। और तभी मैडम लान बोलते हैं कि इसके साथ तुम्हारी शादी मैंने फिक्स किया है। ये सुनकर वांग जी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि क्या शादी और इसके साथ, ये एक मेल ओमेगा है मॉम, आपको तो पता है। और तभी मैडम लान उसके हाथ पकड़ के फिर से सोफे में बिठा देता है और बोलता है कि चुप रहो, मैंने कहा ना चुप रहने के लिए। और फिर वांग जी चुप हो जाता है और फिर वो विंग को गुस्से से देखने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि वांग जी उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। वांग जी की पूरी आंखें लाल हो गई थी। फिर वो लोग शादी के बाद स्टार्ट कर देते हैं। शादी की डेट भी फिक्स्ड हो जाती है। और ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी उठता है, उठकर बाहर चला जाता है। विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्या ये ठीक हो रहा है शादी। बट विंग कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी मॉम के आगे वो कुछ बोल भी नहीं पाता है। फिर गाइस सीन चेंज हो जाता है। उनकी शादी अब फिक्स्ड हो गई थी। इधर हमें मैडम लान को दिखाया जाता है जो कि अब सबको लेकर घर आ चुकी थी। तभी वांग जी घर में आकर तोड़फोड़ शुरू कर देता है। वो चीज़ें को लेकर तोड़फोड़ करने स्टार्ट कर देता है, जैसे कि फ्लावर वास को तोड़ देता है, ग्लास को तोड़ देता है, जग पानी का जो जग है वो उसको भी तोड़ देता है, टेबल को तोड़ देता है। और बोलता है कि मॉम आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई उस मेल ओमेगा के साथ मेरी शादी फिक्स करने की। तभी उसकी मॉम उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो। और तभी लान वांग जी बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि आप मेरे मॉम हो। मॉम अगर आप मेरे मॉम हो तो आपको तो पता ही होगा ना कि मुझे मेल ओमेगा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और आपने उस मेल ओमेगा के साथ मेरी शादी फिक्स कर दिया है जिसको मैं लाइक भी नहीं करता हूँ। वो पता है आपको वो कैसा इंसान है, वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है। और तभी मैडम लान बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें उसके साथ ही शादी करना पड़ेगा। ये सुनकर लान वांग जी बोलता है कि मेरा एक गर्लफ्रेंड है और फिर मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। मैडम लान बोलते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है, दिन रात बार में घूमती है, ड्रिंक करती है, लड़के के साथ चिपक के रहती है। और तभी लान वांग जी बोलता है कि मॉम ये मॉडर्न का ज़माना है, यहाँ पर ये सब कॉमन है। और तभी मैडम लान बोलती है कि मैंने कहा ना तुम्हें विंग के साथ ही शादी करना है, विंग बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। और तुम्हें पता है ना कि हम अमेरिका जा रहे हैं शादी के बाद और तुम्हें यहीं पर रहना है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। हम पूरे फैमिली जा रहे हैं, बस तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा कॉलेज अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और हम चाहते हैं कि तुम उसी कॉलेज में पढ़ाई करके अपने कॉलेज को कंप्लीट करो। उसके बाद तुम भी हमारे साथ अमेरिका चले जाओगे और उसके पहले मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी करवा दूँ। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो। और ये बोलकर लान वांग जी बोल रहा है कि हरगिज़ नहीं, मुझे उस मेल ओमेगा से नफरत है और मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। मैडम लान बोलती है कि ठीक है, अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो तुम मुझे मॉम कभी मत बुलाना। ये सुनकर लान वांग जी अपनी मॉम के पास सामने जाके बोलती है कि एक मेल ओमेगा के लिए आप मुझे ऐसे बोल रहे हो। और तभी उसकी मॉम बोलती है कि मैंने विंग की मॉम को प्रॉमिस किया है और मैं उस प्रॉमिस को तोड़ नहीं सकता और उसकी मॉम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें पता है ना वांग जी। और ये सुनकर वांग जी चुप हो जाता है और बोलता है कि लेकिन मैं जिससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं जिसे पसंद नहीं करता हूँ, मैं जिसे हेट करता हूँ, मैं उसके साथ शादी कैसे करूँगा मॉम। और फिर तभी मैडम लान बोलता है कि बेटा मेरी बात सुनो, वो लड़की क्या नाम है उसका, केसी, वो अच्छी नहीं है बेटा मेरी बात सुनो। वो ड्रिंक करता है, लड़कों के साथ घूमता है, पता नहीं क्या क्या करता है। तुम्हारे लिए विंग बेस्ट है बेटा, मेरी बात सुनो, विंग तुम्हारा ख्याल रखेगा। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है और बोलता है कि ठीक है, अगर आप ये शादी करवाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बाद में मुझे मत कुछ कहना। और ये बोलकर वांग जी अपने कमरे में चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और सीन चेंज होकर हमें उन चारों की वेडिंग डे दिखाया जाता है जिस दिन उन चारों की शादी होने वाली थी। इधर हमारा लान वांग जी और लान सिचेन अपने अपने वेडिंग ड्रेस को पहनने के बाद वेडिंग हॉल में जाते हैं। उधर हमारा विंग और जैंग दोनों ही अपने वेडिंग ड्रेस को पहनकर हॉल में आते हैं और फिर वो चारों की शादी कंप्लीट होती है। वांग जी की बिल्कुल भी मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी, इसीलिए वांग जी को बिल्कुल भी इच्छा नहीं था विंग से शादी करने का। वांग जी सिर्फ अपनी मॉम की तरफ देखता है और शादी के लिए हाँ कर देता है और फिर उन लोगों की शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद उनकी वेडिंग नाइट थी। उनकी वेडिंग नाइट पर वांग जी विंग को बोलता है कि सुनो, तुम
मुझसे दूर रहना और ये मत समझना कि मैं तुमसे शादी किया इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मुझे कोई भी मेल ओमेगा पसंद नहीं है। ये सुनकर विंग बोलता है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, मेरी मॉम ने। और तभी विंग को वांग जी बोलता है कि चुप रहो, मुझे पता है इन सब में तुम्हारा ही हाथ है ना। तुमने मुझे लव लेटर दिया था और मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, इसके बदले तुम मुझसे ऐसे बदला ले रही हो। और तभी विंग उसे बोलता है कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, वो तो मैडम लान। और तभी वांग जी बोलता है कि चुप रहो, मैं तुमसे मेरी मॉम के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। और फिर वांग जी विंग को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम्हारी औकात पता है कहाँ है? ये फ्लोर पे, तुम्हारी औकात इस फ्लोर पर है, तुम इस फ्लोर के लायक हो। और ये बोलकर वांग जी अपने बेड में जाकर सो जाता है। विंग उसे कुछ भी नहीं बोलता। विंग भी चुपचाप अपने एक कोने में जाकर बैठ जाता है और फिर वो खिड़की से चांद को देखने लगा। फिर विंग कब सो गया विंग को खुद ही नहीं पता था। जब सुबह होती है तब मैडम लान सबको बुलाते हैं नीचे। विंग भी उठ जाता है और फ्रेश होकर नीचे जाता है। वो देखता है कि मैडम लान और बाकी सब तैयार होकर खड़े हैं। और तभी विंग उन्हें पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? और तभी मैडम लान बोलता है कि मैंने बताया था ना, हम लोग अमेरिका जा रहे हैं और हम आज ही जा रहे हैं। और ये सुनकर विंग थोड़ा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के जाने के बाद विंग अब इस घर में अकेला वांग जी के साथ रहेगा। उसे डर भी लग रहा था, उसे अब एक डेविल के साथ रहना पड़ेगा। फिर जियांग चैंग रोते हुए विंग को हग करता है और बोलता है कि विंग अपना ख्याल रखना और मॉम का भी, तुम मॉम को बीच बीच में देखने ज़रूर जाना। और फिर विंग उसे हग करते हुए बोलता है कि हाँ चैंग, तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है। और फिर चैंग और मैडम लान विंग को गुड बाय बोलते हैं। इधर लैन सिचैन और लैन चरन भी विंग को गुड बाय बोलता है। लैन वांग जी बोलता है कि मॉम चलिए, मैं आप लोगों को एयरपोर्ट तक छोड़ के आता हूँ। और फिर लैन वांग जी गाड़ी लेकर उन सबको वहाँ से लेकर चला जाता है। विंग पीछे मुड़ता है और वो घर को देखता है और फिर वो काम करने लगता है। इधर हमें लैन वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि अब एयरपोर्ट से वापस आ रहा था। तभी उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड केसी की कॉल आती है। केसी उसे कॉल में बोलती है कि वांग जी, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। वांग जी को पता था कि वो किस बारे में बात करना चाहता है। वांग जी उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, कहाँ आओ बोलो। तभी केसी उसे बोलते है कि मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। केसी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वांग जी बोलता है कि ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। गाइस, चलिए इस पार्ट को ख़त्म करती हूँ मैं, और इस वन शॉट एफएफ को मैं 2-3 पार्टों में ख़त्म करूँगी, क्योंकि ना ये थोड़ा लॉन्ग होगा, इसीलिए मेरे लिए एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कल एक और पार्ट दूंगी और उसके बाद लास्ट पार्ट देने की कोशिश करूँगी। इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आप देखते हैं क्या होगा विंग के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।